हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम गुरु। और अपडेट ये है कि लगातार हम लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसका कोई हल निकल के सामने नहीं आ पा रहा है। 5512 डीवी शेड्यूल कब जारी होगा और 3284 की टाइपिंग के लिए रिजल्ट कब घोषित होगा, ये चीज़ें लगातार बच्चों के मन में बनी हुई हैं कि कब तक इस पर कोई अपडेट सामने आएगा, आयोग इस पर कब कोई एक्शन लेगा। सारी वैकेंसियां जिस तरीके से इस समय एकदम स्लो हो गई हैं, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भविष्य में होने वाला क्या है, आयोग करना क्या चाहता है। वीपीओ के 6000 बच्चों की डीवी के लिए उनको 1 महीने का मौका दिया गया। इस तरीके से ऑनलाइन डीवी कराने का फ़ायदा क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हम बच्चों के मन में लगातार बनी हुई हैं कि कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि ऑनलाइन डीवी हो जाएगी तो चलो कुछ प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, नुकसान तो उसका होगा ही होगा, पर यह था चलो ठीक है जो भी नुकसान हो, पर जिन भी बच्चों का भला हो जाए, जल्द से जल्द उनको जॉब मिल जाए, ये भी था चलो ठीक है, यही सही है। पर चीज़ें लगातार डिले हो रही हैं। 3284 की रिवाइज आंसर की का वेट महीनों से किया जा रहा है। हर दिन यही होता है कि इस मंगलवार को आ जाएगा, फ्राइडे को आ जाएगा, सैटरडे को आ जाएगा, पर कुछ नहीं हो रहा है। वहीं 5512 टाइपिंग के लिए 5512 डीवी के लिए ये है कि डीवी शेड्यूल बहुत जल्द इसी हफ्ते में आ जाएगा। लास्ट में डीवी शुरू हो जाएगा अप्रैल में ही। कुछ जगह हो रहा है नहीं, जब बीपीओ का ख़त्म हो जाएगा तभी शुरू होगा। फिर कुछ सोर्स बताते हैं कि नहीं, बच्चे बहुत कम थे बीपीओ में, लगभग सभी ने डीवी करा ली है, तो अब अप्रैल लास्ट में ही लगभग शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें लगातार बनी हुई हैं, लेकिन कुछ क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, ना आयोग की तरफ से कुछ भी खबर नहीं आ रही है कि न कोई नोटिफिकेशन ऐसे बच्चों के लिए आ ही नहीं रहा है। सिर्फ आगे के जितने भी विज्ञापन हैं उन पर काम हो रहा है। मतलब जो फॉर्म भरने जाने वाले हैं जून जुलाई, वहाँ तक के नोटिफिकेशन अभी आ जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों का अभी कोई फ़ायदा है नहीं हम बच्चों को। फ़ायदा तब है जब जो पिछले पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उन पर काम हो, रिजल्ट जारी किए जाएँ। रिजल्ट जारी होने से फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे डीवी आगे कराएंगे या 5512 के जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनका फ़ायदा होगा, उनका भला ये होगा कि जो बच्चे कहीं और सेलेक्ट हो जाएंगे, जैसे ऑडिटर है, मंडी सचिव है, और जो भी वैकेंसी हैं, अगर उनका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो 5512 वाले बच्चों का कुछ न कुछ तो हित हो ही जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ चीज़ें एकदम स्थिर हो गई हैं, सिर्फ बच्चे परेशान हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसी में वो उलझे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को है जो उम्र के एकदम अपने उस पड़ाव पे हैं कि कितना जल्दी उनका सिलेक्शन हो, उसके बाद उनके भविष्य के कुछ और चीज़ें आगे निर्धारित की जा सकें। पर ऐसा नहीं है, आयोग को या सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे मांग कर रहे थे वेटिंग लिस्ट दे दी जाए, अब भर्ती वापस का कोई नियम ला लिया जाए, पर इन सब चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ लेटरबाजी हो रही है कि उनके द्वारा पत्र यहाँ लिखा जा रहा है, उनके द्वारा पत्र यहाँ लिखा जा रहा है। कोई ऑथेंटिक सॉल्यूशन निकल के सामने नहीं आ रहा है। कब क्या होगा इसका किसी को कुछ भी नहीं पता है। अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती तो कुछ ना कुछ बच्चों का भला तो हो ही जाता। रीज़न, जो बच्चे कहीं और सेलेक्ट हैं या कहीं और सेलेक्ट हो जाते तो जो यहाँ स्किप कर देंगे या जो ज्वाइन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कम से कम 1000 बच्चे ऐसे होंगे 5512 में जो एटलीस्ट अंत में ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, पर उस 1000 बच्चों की सीट खराब कर देंगे। 1000 बच्चों के जो सपने थे वो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन उसका या उससे किसी को कोई फ़र्क कहाँ पड़ता है। इस स्वार्थी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को समझ सकें कि हम अगर ऐसा करते हैं तो किसी और का भला हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं न कहीं वो चीज़ें समझते हैं, पर जो सरकारें हैं वो ध्यान नहीं देती हैं। स्टूडेंट का क्या है, जो बच्चे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जब उनको नौकरी पाने का मौका आता है, वो उस मौके को
छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक कहीं फाइनली अस्थायी रूप से वो सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो सारे टाइपिंग, सारी डीवी कराते रहते हैं। जब उनका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, कहीं ज्वाइन उनका जल्द से जल्द हो जाता है, कहीं वो स्थिर रूप से ज्वाइन कर लेते हैं, देन वो किसी और चीज़ में उसी ग्रेड पे नहीं जाना चाहेंगे, तब वो स्किप का ऑप्शन चुनते हैं। पर वो तब तक ये ऑप्शन नहीं चुनते हैं जब तक वहीं स्थिर या अस्थायी रूप से सेलेक्ट होकर ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि ये वैकेंसी कितनी खिंच जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, अभी रिजल्ट कब इसका आएगा। जैसे किसी के 55-12 में 70 नंबर हैं, तो उनका तो सिलेक्शन डैम श्योर है, होना होना है। लेकिन वो 32-84 टाइपिंग तब भी स्किप नहीं करने वाले हैं। रीज़न क्या है, उनको खुद नहीं पता है कि क्या हो आयोग में, कैसे क्या हो, कब हो, कौन सी वैकेंसी पहले क्लियर हो जाएगी, कौन सी वैकेंसी नहीं क्लियर होगी। इन सब चीज़ों में उलझे पड़े हैं। कोई बच्चा क्यों ही स्किप करेगा, वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करेगा। मैं उनका दोष कभी नहीं देता हूँ, मैं दोष देता हूँ आयोग को कि वो इस प्रक्रिया को इतना स्लो चला रहे हैं कि एजीटीए के बच्चों का, बीपीओ के बच्चों का अगर रिजल्ट आ जाए फाइनल, तब कहीं 55-12 बच्चों को लाभ मिल जाए। और अगर 55-12 वाले बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, तब 3284 वाले जो बच्चे हैं जूनियर असिस्टेंट को, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। रीज़न क्या है कि 55-12 एजीटीए और बीपीओ, इन सब वैकेंसी के जो बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं जिनके अच्छे मार्क हैं, वो 3284 में भी उनके अच्छे मार्क हैं। अगर वो टाइपिंग देते हैं, 55-12 में टाइपिंग क्वालिफाई हैं, तो वहाँ भी लगभग 95% ऐसे बच्चे होंगे जो वहाँ भी टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे। और अगर उनके नंबर ठीक ठाक हैं और इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा पेंडिंग कर देते हैं, कहीं उसकी डीवी शुरू हो जाए, तो लोग ये भी डीवी करा लेंगे, ऑनलाइन ही तो कराना है, क्या दिक्कत है, ये भी डीवी करा लेंगे। पता लगे यहाँ भी सीट ले रहे हैं, वहाँ भी सीट ले रहे हैं, सब सीटें फिर क्या होंगी, ख़राब होंगी। फिर आदमी क्या चुनेगा, कौन सी पोस्ट कितनी अच्छी है। लेकिन आदमी करे तो करे क्या, जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। हर स्टूडेंट यही चाहेगा कि मैं हर जगह डीवी कराऊँ, हर जगह फाइनल तक लड़ूँ, जब तक उसका फाइनल कहीं हो नहीं जाता है। उनका दोष कहीं से भी नहीं है, उनको दोष देना भी गलत होगा। पर आयोग क्या कर रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। रिवाइज आंसर की जब वो चाहता है 30 दिन में, जब वो चाहता है 35 दिन में दे देता है, जब वो चाहता है 3-3 महीने ले लेता है। फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी 35 दिन के अंदर रिवाइज आंसर की आ गई थी। तो आयोग चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बात यही होती है ना कि वो चाह क्या रहा है, ये किसी को नहीं पता है। 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, क्या कहते हैं, 32-84 बच्चों का। उसके बाद से 2-2 महीने बीत गए, कुछ अता पता नहीं है उसकी रिवाइज आंसर की कब आएगी। रिवाइज आंसर की आएगी तो बच्चों को ये भी होप होगी कि अब मेरा रिजल्ट भी आने वाला है टाइपिंग का, क्योंकि टाइपिंग का शेड्यूल दे दिया गया है कि मई जून में टाइपिंग कराई जाएगी 3284 वाले बच्चों का। लेकिन आदमी क्या होता है, एग्जैक्ट डेट क्या होगी, लगभग 1 मंथ के आसपास पहले तो आ ही जाता है कि हाँ, कि 28 मई से या जून से या 1 जून से 2 जून से कब है ऐसा। देखो, ये तो कन्फर्म है कि 21 मई को लेखपाल है, उसके पहले नहीं होने वाला है, होगा तो इसके बाद ही होगा। तो 25 होगा, 28 होगा, कब होगा ये नहीं पता किसी को। पर उम्मीद यही है कि लगभग हाँ, उसी 27-28 के आसपास से हो सकता है आपकी टाइपिंग शुरू हो जाए। पर ये तभी होगा जब टाइपिंग के लिए बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनकी कभी कट ऑफ आएगी, उनका रिजल्ट आएगा कि हाँ, इतने बच्चे की कॉल हुई है टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग तब से शुरू हो रही है। ये चीज़ें तभी क्लियर होगी जब रिवाइज आंसर की आएगी, उसी के बाद ये चीज़ें शुरू होंगी। आयोग कन्फर्म है, पहले रिवाइज आंसर की देगा, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। चाहे वो रिवाइज आंसर की आज आ जाए और मंडे या ट्यूसडे में रिजल्ट आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। आयोग ऐसा पहले भी कर चुका है और होगा भी ऐसे ही लगभग कुछ। आज रिजल्ट आएगा तो कल ही टाइपिंग की डेट भी आ जाएगी एग्जैक्ट। तो ये चीज़ें होंगी ऐसी, पर इतना डिले करने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे क्या है, अभी उलझे हुए हैं, लेखपाल पढ़ूँ कि टाइपिंग करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, उन सब चीज़ों का हल उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर आयोग बाकायदा जारी कर दे, पूरा शेड्यूल एग्जैक्ट डेट जारी कर दे, तो बच्चे उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। यहाँ इतने घंटे टाइपिंग करनी है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। जिन बच्चों के नंबर अच्छे होंगे वो लगे हैं अच्छे से टाइपिंग में। तो ये सब चीज़ें हैं। आदमी परेशान है कि 55-12 के बच्चे तो खास कर परेशान हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो सबको एक होप है कि मेरा 55-12 में होगा। सबको एक होप कहीं न कहीं है कि मेरा 55-12 में सिलेक्शन
होगा, उनके नंबर अगर 60 के इर्द-गिर्द हैं +-2 जो भी हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा। रिज़ल्ट फाइनली क्या जाएगा नहीं पता किसी को, पर एक स्ट्रॉन्ग होप है उन बच्चों को, हाँ मेरा इतनी बड़ी वैकेंसी में तो होना ही होना है। रीज़न क्या है? हर आदमी यार कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने एनालिसिस करता है, किसी वैकेंसी को किसी से जोड़ता है, ऐसे जोड़-जाड़ के वो अपनी कट ऑफ लगाता है, हाँ इसके आस-पास जाएगी। पर कितनी जाएगी ये किसी को कुछ नहीं पता। ये चीज़ें कब पता चलेंगी? जब आयोग की ऑफ़िशियल साइट पर कुछ आएगा तभी एग्ज़ैक्ट पता चल पाएगा। अनुमान आदमी लगा सकता है, पिछले वैकेंसियों को देख कर लगा सकता है। जैसे लेखपाल में क्या हुआ, 75 नंबर के आस-पास गई थी डीबी के लिए, लगभग 3 गुना बच्चे थे और 8 नंबर के आस-पास इंक्रीज़ हुई थी यूआर की कट ऑफ। 8,500 9,000 वैकेंसी में 8 नंबर की इंक्रीज़ हुई। तो आदमी सोच रहा है कितना भी होगा यार, 15-16 नंबर हो जाएगी, तब भी लोगों को लगता है चलो ठीक है 58 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा 55-12 में। उसके हिसाब से पेपर इसका कितना ज़्यादा टफ था, वैकेंसी भी ठीक-ठाक है, तो एटलीस्ट जिसके 60 नंबर है वो तो सोच ही रहा है ना कि मेरा हो जाएगा इसमें। पर होगा कि नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में है। पर होप करना बुरी बात नहीं है, पर उसी पे रुक जाना ये बुरी बात है। उसी के सहारे बैठ जाना ये बुरी बात है। आप अपनी तैयारी करते रहें, लेखपाल का है, लेखपाल का करेंगे तो उससे लोअर पीसीएस का भी मौका बनेगा। तो तैयारी करते रहें, उस किसी के सहारे बैठे मत, और जो भी होगा वो भविष्य के गर्त में है। वेट करें क्योंकि आयोग कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा है। लोग कब से कहीं मतलब मार्च अप्रैल में कहाँ जॉइनिंग हो रही थी फाइनल, और आज अब सुनाई पड़ रहा है कहीं अगस्त सितंबर में जॉइनिंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है 55-12 बच्चों का। 32-84 के बच्चे होप वाले बैठे हैं कि चुनाव है नेक्स्ट ईयर तो ठंडी तक या लास्ट नवंबर दिसंबर तक मेरा फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब सरकार चाहेगी, आयोग चाहेगा, सचिव से चाहेंगे तभी सब चीज़ें होने वाली हैं, वरना लेखपाल 32-84 वाले बच्चे, इन सब बच्चों का भविष्य अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। ये चुनाव के पहले हो भी जाएगा कि सरकार से चुनाव वैकेंसी बना के चुनाव के बाद क्लियर करने का वादा कर लेगा कि हाँ भैया ठीक है, वैकेंसी प्रक्रियाधीन है, चल रही है, प्रोसेस में है, तो लोग इसी के सहारे रुके रहेंगे, चलो ठीक है सरकार में वैकेंसी चल रही है तो कोई और सरकार बन जाएगी, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें चुनाव में होता है, हर सरकार करती है, चाहे जो सरकार हो, किसी का कोई दोष नहीं है। पिसते कोई उसमें केवल आम जनता है या जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, वही इसमें पिसते हैं, वही परेशान होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब अपने में मस्त रहते हैं। तो इस वजह से दिक्कतें यही हैं, बाकी कब क्या होगा कोई सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। सभी लोग उम्मीद करते हैं कि इस तारीख को ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से होगा तो अगस्त तक क्लियर हो जाएगी, 32-84 अक्टूबर नवंबर तक क्लियर हो जाएगी। ये सब चीज़ें होप है आदमी को, और सब कुछ सही चला तो अगस्त तक मुझे उम्मीद है 55-12 का फाइनल रिजल्ट आ सकता है। बाकी 32-84 का अक्टूबर नवंबर के पहले कोई चांस नहीं है फाइनल रिजल्ट आने का। अगर सब कुछ स्मूथली काम करते हैं कि हाँ चुनाव के पहले पहले चीज़ें क्लियर करना है, एक बड़ी संख्या में बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर बांटना है, ये चीज़ें सरकार करती हैं, एक बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग लेटर वो बांटने का प्रोग्राम रखते हैं, और अच्छे तरीके से हाइप क्रिएट किया जाता है कि लगातार नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चला है। ये सब चीज़ सरकार करती है, उम्मीद भी है ऐसा ही होगा। रिजल्ट हमें तो लगता है सारे पेंडिंग रहेंगे, एक साथ रिजल्ट लगातार जारी होंगे हर दिन, और फिर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम समारोह शुरू होगा लखनऊ में, लगातार नियुक्ति पत्र बटेंगे। ऐसे प्लान मुझे तो अभी तक यही लग रहा है सरकार का यार, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, हर चीज़ पेंडिंग पड़ी हुई है, मंडी सचिव का कब का हो गया, मतलब चीज़ें हो रही हैं, पिछले उनके रिजल्ट दो, मतलब 15-15 जनवरी को पेपर हुए हैं होम्योपैथिक ड्रग वगैरह के, वो सब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो मतलब रिजल्ट दो, ये सब चीज़ें करो, वो नहीं हो रहा है। सिर्फ नई नोटिस आ रही हैं, रिवाइज आंसर की आ रही है, आंसर की आ रही है, एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट कब आएगा किसी को कुछ नहीं पता है। 2015-16 के फाइनल रिजल्ट अब आ रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या ही हो रहा है। वही है कि फिर इसका भी 2022-23 की वैकेंसी है, 26 चल रहा है, 4-5 साल तो उसमें भी बीत गए हैं। तो पंचवर्षीय योजना सरकार का ये हमेशा से रहा है, कितना भी सुधार हो जाए। एक बार लगा था कि जिस तरीके से इस समय आयोग काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बच्चों के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि बहुत जल्द से जल्द चीज़ें क्लियर होगी, पर समय लगता 5 साल ही है, चाहे वो जिस तरीके से काम करें। एग्ज़ाम कराने से समय कम नहीं हो जाता है, एग्ज़ाम करा के आप रख लेंगे, उसका डीबी कब होगा, उसका रिवाइड उसका
फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये चीज़ें अटकी रहती हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। एग्ज़ाम कराने का फ़ायदा तब होता है जब आप 21 मई को पेपर करा रहे हैं, 22-23 में तो आपका आ जाएगा रिवाइज आंसर की, वो आंसर की आ जाएगी, 22 को आंसर की आ जाएगी शाम तक, कन्फर्म है। लेकिन 1 महीने के अंदर आप रिवाइज आंसर की अगर जून में दे दें, जून में दे के जुलाई अगस्त में उसका रिजल्ट आ जाए, अगस्त सितंबर में डीबी हो जाए, अक्टूबर नवंबर अक्टूबर तक मतलब फाइनल हो जाए लेखपाल अगर अक्टूबर तक, तब ये होगा हाँ चलो ठीक है ये काम हो रहा है। पर अगर नहीं हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम कराने का। बच्चे ऐसे पिसते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, कर भी क्या सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जो आगे बढ़ चुका है वो बैक स्टेप लेना उसके लिए बहुत टफ होता है। हर तरीके से हर तरफ से प्रेशर होता है। उसको केवल वही बच्चे समझ सकते हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब की। बाकी कोई समझता नहीं है, उनको लगता है कि बस सब यही चीज़ें हैं, अपना मौज मस्ती कर रहा है इंसान। उनको नहीं पता उसके पीछे कितना संघर्ष कर रहा है। वही समझता है जो बच्चा तैयारी कर रहा है। इसीलिए जो बच्चे कहीं न कहीं सेलेक्ट होते हैं यार, उनके दिमाग में होता है कि मैं अनावश्यक कोई सीट खराब ना करूँ, अगर मैं सही जगह सेलेक्ट हूँ तो मैं डीवी को स्किप करूँ, ये भी होता है। कहने की बात नहीं होती, लोग करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जेन्युइन जो समझते हैं चीज़ों को, जो पढ़ा लिखा बच्चा वो हर चीज़ अच्छे से समझता है कि स्किप करना ही करना है, अगर मैं कहीं सेलेक्ट हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ इसमें प्रॉपर, तो स्किप कर देता है। बस यही सब चीज़ें हैं, इंतज़ार करना है, कब तक इंतज़ार करेंगे ये नहीं पता है किसी को। बाकी वेट करो, जो भी होगा अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। चीज़ें बहुत जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएँगी, जल्दी फाइनल रिवाइज़ आंसर की आ जाएगी 3284 की। जल्द ही कोई नोटिस आ जाएगी 55-12 की, कब से डीपी शुरू हो रही है। उम्मीद है मई फर्स्ट वीक में शुरू हो जानी चाहिए, कन्फर्म शुरू हो जाएगी लगता है ऐसा। बाकी चीज़ें आगे भविष्य के गर्त में है। बाकी वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। राधे राधे, सभी को नमस्कार, बाय, टेक केयर।